एक तो क्रिप्टो ब्रोस को लेकर मेरा रूल ऑफ थंब आज तक फेल नहीं हुआ। जहां आपको ये लोग दिख जाए, आप मानकर चलो कि इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी और फाइनेंस की कोई समझ नहीं है। दुनिया की सबसे जो अपसर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है वो इनके पास आकर पनपती है। अब ये गुल्लकनॉमिक्स का एग्जांपल देख लो। कतई कोई रिसर्च वर्क नहीं, कुछ नहीं, थर्ड ग्रेड कंटेंट किसी अंकल का कॉपी कर लिया सिल्वर के ऊपर, कॉन्स्पिरेसी स्टफ, जियोपॉलिटिक्स, और उसको पेडल कर दिया, सीक्वेंसिंग थोड़ी सी चेंज करके, डिट्टो सेम शब्द, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम टर्म्स। अबे रिपोस्ट का ऑप्शन नहीं है इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जब मैंने इसको कॉल आउट करा और जलील करा तो बंदे ने बैक डेटेड जाकर कैप्शन एडिट कर दिया, अंकल को क्रेडिट दे दिया और कह रहा ही अजय देवगन ने भी तो दृश्यम बनाई थी। ये हाल है, इतने बेशरम लोग हैं ये। और आकर मेरी वीडियो के नीचे क्या काउंटर कर रहा है कि मेरे दांत के बीच में गैप है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा काउंटर दिया तूने। अब स्टोरियां लगा रहा है कि मेरे को तो जवाब ही नहीं दे पा रहा है ये। देखो मैंने क्या बात लिखी है, मैं वो मुर्गी हूं जिसने 1.5 फुट का अंडा दिया है। पढ़ लो, इसका पहला ही पॉइंट क्या है कि सिल्वर में जो स्पेकुलेशन हो रही थी वो लिक्विडिटी सोक कर रही थी या कर सकती थी यूएस ट्रेजरी मार्केट से, यूएस स्टॉक मार्केट से। ये एक जो कमेंट इसने पॉइंट कर दिया ना, इसके बाद तो इसको इंस्टाग्राम पे होने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या कहती है भाई? इट इज लाइक सेइंग कि कोई पेनी स्टॉक अगर मूव कर रही है, वो डबल ट्रिपल चौपल हो जाए तो रिलायंस के लिए लिक्विडिटी नहीं बचेगी। अबे तुझे स्केल पता है सिल्वर में ट्रेडिंग कितनी होती है, कैश में कितनी होती है, और यूएस ट्रेजरी मार्केट कितना बड़ा है, यूएस स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है? कोई होश और हवा है इस बंदे को? क्या खाता नहीं, पर अकड़ देखो इस बंदे की कैसी है। 1.5 फुट का अंडा देकर आई होगी मुर्गी। मतलब इसके काउंटर क्या है कि एक्सेप्ट यू, पूरी दुनिया को पता है कि चाइना मेटल पावर्ड इकोनॉमी के फेवर में है। अरे भाई कोई सोर्स तो साइड कर। मैं वीडियो में कह रहा हूं चाइना को कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखा दो, कोई सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल की स्टेटमेंट दिखा दो। कहां है भाई कि चाइना इज फॉर मेटल बैक्ड इकोनॉमी? जबरदस्ती अपने मन से कर लिया। उसके बाद कह रहा है ब्रिक्स कंट्रीज ने रिसेंटली यूनिटेक करेंसी निकाली जो 40% बैक्ड होगी बाय गोल्ड। दिखा मेरे को ब्रिक्स की कौन से ऑफिशियल कम्युनिकेशन ने बोला ऐसा। लिटरली आपको इंटरनेट पे जाओगे आपको मिलेगा जेरूसलम पोस्ट, फोर्ब्स में आर्टिकल। किसको लिंक कर रहे हैं वो? किसी पेपे एस्कोबार को, जो कि एक रशियन प्रोपेगेंडिस्ट है। आप देखो आपको ब्रिक्स की किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट ही नहीं मिलेगी। यही होता है जब आप चैट जीपीटी से अपनी रिसर्च करते हो। आप क्रिप्टो वर्ल्ड में रहते हो, ये क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि उनको ऑर्गेजम आ जाते हैं, ये सुनकर उनका कच्चा गीला हो जाता है कि देखो टोकनाइज कॉइन बनेंगे, ब्रिक्स की करेंसी बनेगी, टोकनाइज होगा, पता नहीं क्या होगा। मतलब जयशंकर मना कर चुका कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। We've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So you know, I'm not quite sure what is the basis for. इस बंदे का पूरा अकाउंट कॉन्स्पिरेसी स्टफ बेस्ड है। बंदा खुद कॉन्स्पिरेसी बना लेगा और उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे छोड़ देगा कि काउंटर करो मेरी कॉन्स्पिरेसी को। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो। एक घंटे में सिल्वर मार्केट का 15% क्रैश होना अमेरिका की सोची समझी चाल थी। 3 रीजन बताता हूँ अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। मतलब सोची समझी चाल थी, ये नहीं प्रूव करेगा। ये मान लो बस, आप ये कॉन्स्पिरेसी मान लो। किया क्यों वो मैं बताऊंगा। ये तो वही बात हो गई, मैं कह रहा हूं तेरी 4 पूछे हैं, अब क्यों है पूछ, वो मैं बताऊंगा। तो कोई सेंस है इसकी बातों का? कह रहा है आई डू दिस फॉर अ लिविंग। ब्रो, इफ यू डू दिस फॉर अ लिविंग, हाउ आर यू लिविंग?